वेरी गुड मॉर्निंग लविंग पीपल ऑफ गॉड। जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं फैमिली में और जहां हम काम करते हैं उन जगहों पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी आपको आपकी फेलियर्स की वजह से आपका तिरस्कार भी किया जाता है, आपका अपमान भी किया जा सकता है और आपको तुच्छ भी जाना जा सकता है। बहुत सारी ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ता है जब हम समाज में बाहर निकलते हैं अपने अर्निंग के लिए, तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए हर बात भलाई ही को उत्पन्न करती है और हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हर बात में धन्यवाद करो। और आप पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, अपने बेटे को, जब दुनिया में पाप बढ़ गया तो उसको इस संसार में भेजा और जो देहधारी होके इस पृथ्वी पर आया और उसने पापियों से प्यार किया, क्योंकि हर कोई सफल लोगों को पसंद करता है, सक्सेसफुल लोगों को पसंद करता है और असफल लोगों को या पापियों को नहीं पसंद करते हैं। तो परमेश्वर ने तो अपने निज पुत्र को इसीलिए भेजा कि जो छोड़े हुए हैं, त्यागे हुए हैं, जिनका तिरस्कार किया गया है, जिसका अपमान हो और जो पाप की दुनिया में खो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए तो उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और उसने ये सब काम किए, जबकि उसको भी कहा था ये तो पापियों के साथ बैठता उठता है और ये उनके साथ संगति करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम और दया और सत्य का संदेश उन्होंने दिया, फिर उनको भी तुच्छ जाना गया, उनको भी ग्रहण नहीं किया गया। इवन उनके अपनी फैमिली ने भी उनको ग्रहण नहीं किया। तो फिर हम क्यों परेशान होते? अगर हमें ऐसी सिचुएशन से, ऐसे अनुभवों से, ऐसे एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ता है, तो हमें भी निराश नहीं होना। निराशा की जगह हमें आशा पर फोकस करना है, क्योंकि उसने हमें एक आशा दी है, तो उस आशा पर हमने फोकस करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन ना घबराए, मैंने संसार को जीत लिया है। डरो मत, दृढ़ रहो और प्रभु के उद्धार को देखो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको और हमें इस विश्वास में बने रहना है और दृढ़ रहना है। अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना और उस पर दृढ़ बने रहना है। इसके लिए मैं आपको एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14 में लेकर जाऊंगी। प्लीज ओपन योर बाइबल्स। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 एंड 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, ये आप जानते हैं कि जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर मूसा उनको जंगल के रास्ते से लेकर इजरायलियों को आया, तो वो कुड़कुड़ा रहे थे हैं कि हमें तुम कहाँ जंगल में ले आए हो, इससे तो हम वहीं पर अच्छे थे। जैसे कि जब उन्होंने फिरौन को, ऊपर की वर्सेस में हम 10 से अगर देखेंगे, उन्होंने फिरौन को निकट जब फिरौन उनके निकट आया, उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना आगे बढ़ रही है, तो उन्हें वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे क्योंकि जो उनको सिचुएशन दिखाई दे रही थी तो घबरा गए और कहने लगे कि मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें जंगल में यहाँ मरने को ले आया, तो इससे तो हम वहीं पर सही थे। और तब मूसा ने ये शब्द उन्हें बोले थे कि धीरज धरो, शांत रहो और
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए आप चुपचाप रहो। और आगे हम साम 123 वर्स 2 को देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 123 वर्स 2। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वचन हमें यही बताता है कि जैसे जो दास होता है उसकी आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है और दासी की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं, क्योंकि उनका भरोसा उन्हीं पर होता है। क्योंकि संसारिक लोग संसार के ही लोगों पर विश्वास करते हैं। इसी तरह आप और हम भी जहां जहां हम काम करते हैं तो हमारा भरोसा भी हमारे सुपीरियर्स पे, हमारे ऑफिसर्स पे, हमारे सीनियर्स पर होता है और हम उन पर ही भरोसा करते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें ये नहीं सिखाता। वो हमें सिखाता है कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने इस संसार की रचना की है। ये मनुष्य जो आज अपने आप को गॉड समझते हैं या अपने आप को घमंड में हो जाते, कोई पोजीशन में आ जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ नहीं समझते, तो वो भी परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। परमेश्वर को कभी भी ये ग्रहण योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा किसी सामने के मनुष्य को दें। और हमारा भरोसा क्या है? हमारा जैसे दास और दासियों की निगाहें अपने स्वामी और स्वामिनियों की ओर रहती, तो हमारी निगाहें हमारे सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थी परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। उसका अगर हमारे ऊपर अनुग्रह है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। किसी चीज की, भली चीज की घटी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की नजरें इनायत हमारे ऊपर होनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे साम 124 वर्स 1-3। इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। तो यहाँ दाऊद किसके लिए बता रहा है? जब वो गुलामी में थे मिस्री लोगों की, इजरायली, तब ये परमेश्वर के लोग जो है, उनका रक्षक कौन था? परमेश्वर था। तो उन्होंने कहा कि अगर उस समय अगर ये हमें उस गुलामी से हमें निकाल कर ना लाता, यहोवा हमारी ओर ना होता, तो हम क्या होते? जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की थी, मिस्रियों ने हम पर चढ़ाई की थी, तो क्या होता? हम उसी समय वो हमें जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। जी हाँ मेरे प्रियो, जो ज्यादा पावरफुल बनते हैं संसार में, वो एक गरीब को, लाचार को और कमजोर इंसान को निगलने की कोशिश करते हैं, उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, उसने तो जगत के पापियों के लिए अपने बेटे को भेजा ना, जैसे अभी हमने आगे पहले सीखा है। तो उसने तो पिछड़े हुए, कुचले हुए लोगों के लिए अपने बेटे को भेजा था। उसने उनसे प्रेम किया। आज संसारिक जो बने बैठे हैं उनको, वो तो वैसे ही लोगों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है ऐसे लोगों को देखा, अनाथों, विधवाओं को, पापियों को। उसने सिखाया है कि उन पर कृपा करो, उन पर दया करो। अच्छे लोगों से तो सब प्यार करते हैं। आगे इसके बाद हम देखेंगे
और ये भी आगे हमें बता 24:1-3 में कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह जो है हमारे ऊपर काफी है। अगर उसकी फेवर अगर हमारे ऊपर ना होती, आज परमेश्वर की फेवर अगर हमारे ऊपर नहीं है, तो ये धनवान लोग या जो सो कॉल्ड जो भी बने बैठे हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स के मालिक हैं, तो वो हमें निगल जाएंगे अगर परमेश्वर हमारी ओर ना हो तो। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी बुरे नहीं है, लेकिन दुष्ट शैतान की ये चाल है किसी ना किसी में होकर, जो परमेश्वर के मुट्ठी भर लोग हैं उनको सताने की, उनको तोड़ने की कोशिश करता है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये दुष्ट शैतान जो संसारिकता का खुदा बना बैठा है, वो कोशिश करता है हमें तोड़ने की। हाँ, और ताकि उनको भी वो अपने निगल जाए। जैसे कि मिस्री चाहते थे इन लोगों इजराइलियों को, उन्होंने कहा ना निगल जाते वो हमें। तो हमें घबराना नहीं है, परमेश्वर अपनी टिकटिकी लगाए रखनी, उस पर टेक लगानी है। अगर आज हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो हम भी गिर जाते, टूट जाते। परमेश्वर का हाथ है हमारे ऊपर, तभी आज हम जीवितों की पृथ्वी पर हैं, तभी उसका कोई मकसद है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। आगे हम ऊपर देखेंगे, एक 123 की 3-4 वर्ष को हम देखना चाहेंगे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अधिकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ये जब भी तो 124 में ये वर्सेस बोली थी उन्होंने कि मतलब क्योंकि वो अपमान से भर गए थे बुरी तरह, तभी उन्होंने ये बातें बोली थी। और यही से हमें परमेश्वर हमें इन बात से सिखाना चाहता है कि हमें चाहे कोई हमारा ठट्ठा उड़ाए, चाहे कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमें घबराना नहीं है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो हमें जयवंश के उस समय लिए फिरता है, उसने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया। वो हमारे लिए उत्तम और चौड़े मार्गों को स्थिर करेगा। और जो विजन, जो ड्रीम्स उसने हमें दिए हैं, जिसने जो हमें ये रास्ता दिखाया है, जहाँ भी हम कहीं काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह उसकी कृपा से कर रहे हैं। जब वो हमें लाया है तो वो ही हमें अंत तक हमें लेकर जाएगा। वो कहता है ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, ये लड़ाई आत्माओं की लड़ाई है। मैं तुम मुझ पर विश्वास रखो और मैं ये युद्ध तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। तुम बस शांत रहो, शांत रहो और अपनी आंखों से उसके अद्भुत कामों को देखो। आगे मैं आपको ले चलूंगी Psalm 125 वर्स 1 और 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमें बताता है कि सिय्योन जो है पृथ्वी पर नहीं है, वो क्या है, वो परमेश्वर का उत्तम स्थान को जो है, स्वर्गीय स्थानों को सिय्योन की वो दी गई है। जैसे 121 की फर्स्ट आयत में भी लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर उसका ये एग्जाम्पल दिया गया कि परमेश्वर का जो है निवास स्थान सिय्योन पर्वत पर सबसे ऊंचे पर है। वहां सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर बनाया था और वो स्वर्गीय स्थानों को दिखाता है जहां परमेश्वर हमारा रहता है। तो Psalm 121 में भी यही वो कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है।
तो आकाश और पृथ्वी का कर्ता कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो हमें अपनी टकटकी, हमें अपनी आंखें उसकी ओर लगानी है, संसारिक लोगों की ओर नहीं लगानी है। एक जगह वचन ये कहता है ना, इधर उधर मत ताक, मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे बताऊंगा यही मार्ग है, इस पर चल। तो आगे हम इसके लिए हम देखेंगे 121 की थर्ड आयत में भी, वो थर्ड वर्स में भी वो कहता है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, देख तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। हमारा रक्षक जो परमेश्वर है ना ऊँगता है ना सोता है, वो 24/7 हमारी भलाई के लिए कुछ कर रहा होता है। हमें तो जो सामने की सिचुएशन दिखती हैं, जो हमारी ट्रायल्स हैं, हम उनको देखते हैं और आज की सोचते हैं, कल की सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे फ्यूचर की, हमारी जनरेशंस तक की सोचता है। हमें लगता है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारे लिए सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स की तैयारी कर रहा होता है। बस हमने शांत रहना है और उस पर भरोसा रखना है। आगे देखेंगे इसके लिए हम Psalm 36 वर्स 7 और 8। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तो यहाँ पर वो हमें बताना चाहता है कि दाऊद जो इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा कितनी अनमोल है, कितनी प्रेशियस है उसकी करुणा, उसका दया, उसका अनुग्रह कितना अनमोल है कि वो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा कर रखती है, उसने भी, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से सृजा है, वो भी हमें अपने पंखों तले छुपा कर रखता है। वो हमें कोई ठेस, हमें कोई चोट नहीं लगने देगा। जैसे अभी हमने Psalm 121 में पढ़ा कि हमारे पाँव को ठोकर से या ठेस से बचाता है, तो वो हमें छोड़ता नहीं। उसने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण, मुर्गी की तरह, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभाल के रखते परों के तले, ऐसे परमेश्वर भी हमें अपने परों तले छुपा कर रखता है। और वह तेरे भवन के चिकने भोजन तृप्त खाएंगे। अगर हमारी टकटकी, हमारी आंखें उस स्वर्गीय स्थानों पर है, उस परमेश्वर की ओर है, सिय्योन पर्वत की ओर है, तो वो हमें चिकने चिकने पदार्थ, मतलब अच्छा भोजन से वो हमें तृप्त करेगा। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि उसने कहा है मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ। तो वो अगर हम उसकी ओर देखते हैं तो हम क्यों सोचें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमारे सीनियर्स, हमारा ऑफिसर आज हम फेलियर्स हैं, तो हो सकता है हमें टर्मिनेट कर दे, हो सकता है हमें सस्पेंड कर दे, हो सकता है हमें मतलब निकाल दे, लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना है। क्योंकि जो स्थान ईश्वर देता है, जो जिस जगह पर परमेश्वर देता है, जो हमें जॉब, जो भी हमें हमारे लिए उसने द्वार खोलने हैं, अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई हमें वहां से हिला नहीं सकता, और उसमें कोई दुख भी शामिल नहीं होता। तो कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो, सिय्योन पर्वत की ओर रखो, मैं तुम्हें चिकने चिकने पदार्थ, सूखी रोटियां नहीं, तुम्हें चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा, और तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। वो अपनी सुख की नदी, क्योंकि उसने कहा मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे, जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम ना कभी प्यासे होगे, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा ना तुम कभी भूखे होगे। ये परमेश्वर का वायदा है। और इसीलिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप को अगर कोई अपनों ने, अपने परिवार के लोग भी अस्वीकार करते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं,
आपकी बुराई करते हैं, आपका अपमान करते हैं, या घर के लोग या पड़ोस के लोग या समाज के लोग या जहाँ जहाँ आप काम करते हैं उन जगहों पर, लेकिन निराश मत होइए। परमेश्वर हर आंसू, हर साइलेंट प्रेयर और हर संघर्ष जो आप कर रहे हैं उसको देख रहा है। उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। हम आपस में एक दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। और वो अपने सर्वोत्तम समय पर अपने उस उद्धार के कामों को हमें दिखाएगा। उसकी योजना कभी भी असफल नहीं होती। जो उसने हमारे प्रति योजनाएं बनाई हैं, वचन जैसे कहता है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो हानि की नहीं है, लेकिन लाभ की ही है। तो इसलिए जो विजन, जो ड्रीम दी है, जो काम परमेश्वर ने दिया, जिस स्थान पर आपको रखा है, हताश मत होइए, निराश मत होइए। आपके लिए कोई भी कुछ भी कहे, कैसे भी आपके लिए वो मंशा रखे, लेकिन पर उस हर बात में धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों में से निकाल कर हमें उठाएगा, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है, इन परिस्थितियों में से होकर गुजरना सिखा रहा है। ये ट्रायल्स हैं हमारे जीवन की, और हमें सिखा रहा है तपता, जैसे सोने को जितना हम तपाते हैं उतना निखरता है, और उसी तरह परमेश्वर भी इस जंगल के रास्ते से हमें ले जा रहा है, तरह तरह के लोगों से संसार के मिला रहा है, और हमें जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो हमारे लिए हानि के लिए, लाभ के लिए। उसका शुक्र गुजार होइए, उसका धन्यवाद करिए कि वो इन ट्रायल्स में हमें स्थिर रखे, हम शांत रहें। हमें बुरा लगता है कई बार जब हमें डिग्रेड किया जाता है या कुछ किया जाता है, क्योंकि जैसे आप सब भी, कोई भी इज्जत से अब 2 वक्त की रोटी खाना चाहता है, कोई भी बुरा किसी का सुन के, क्योंकि कोई किसी का नहीं खाता, कोई किसी को नहीं। हम सब, आप और हम सब अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। जो भी अपनी जॉब्स में रहते हुए, जो भी हमें प्रभु ने काम दिया उसमें रहते हुए मेहनत से खाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाथ बढ़ाकर देने वाला बनाया है, और हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं बनाया है। तो उस पर भरोसा रखिए, वो आप बस शांत रहिए और उस पर भरोसा रखिए, दृढ़ बनिए और उसके उद्धार के कामों को देखिए। वे अवश्य अपनी महिमा प्रकट करेगा। उस समय सारी महिमा केवल और केवल परमेश्वर को ही मिलेगी, किसी सामने वाले मनुष्य को नहीं, किसी आस पड़ोस वाले को नहीं, किसी फैमिली वाले को नहीं। जब परमेश्वर जरूर डिवाइन हेल्पर्स और सपोर्टर्स तैयार करता है, खुद उतर के नहीं आता, लेकिन सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी बड़ाई उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही मिलेगी, और मिलती है और मिलेगी, क्योंकि उसके द्वारा ही सब कुछ संभव हो पाया है। वो ही हमें इस नफरत के, इस जो तुच्छ जो जाना जाता है, उस सारे संघर्षों में से वो ही हमें निकालता है, और वो ही हमें सर्वोपरि बनाएगा, सर्वोत्तम बनाएगा। जब हम उसको पहला स्थान देंगे, उस पर नजरें रखेंगे, उस पर टेक लगाएंगे, तो वो कभी भी हमें किसी के सामने भी झुकने नहीं देगा। और बस लास्ट में आपको मैं यही इस वचन से आशीषित करना मांगूंगी, साम 125 वर्स 1, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की तरह अटल रहते हैं, वो कभी नहीं हिलते वरना स्थिर रहते हैं। चाहे दुष्ट शैतान इन संसार के लोगों में होकर किसी भी तरह की हमें परेशान करने की कोशिश करे, किसी भी तरह में तोड़ने की कोशिश करे, किसी भी तरह में लज्जित होने की कोशिश करे, लज्जित करने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर ने तो शैतान के फन को उस क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह अपने प्यारे बेटे को, जो कि निष्पाप था, निष्कलंक था, उसको उस क्रूस की मौत का सहना पड़ा,
उसका बलिदान दिया। आज कोई मेमने का या जैसे अभी भी लोग करते हैं, वो जीवित परमेश्वर हमारे लिए वो एक जीवित बलिदान बना। उसने सारे कर्सिस से हमें छुटकारा दे दिया है, सारी बीमारियों से हमें छुटकारा दे दिया है, और सारे ही जो बॉन्डेजेस थे उन सब से हमें छुटकारा दे दिया है। और उस दुष्ट शैतान को क्रूस पर अपने पैरों तले रौंद कर उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है। इसलिए कोई भी धर्मी जन को कोई भी किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचा सकता। उन्हें परमेश्वर को कोई भी परमेश्वर के लोगों को कोई हिला नहीं सकता है। और उसने परमेश्वर ने हमें विजयी किया है, हमें स्वतंत्र हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया है, और हमेशा के लिए उसने हमें विजयी कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और मैं तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। सो उस पर भरोसा रखिए। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार कीजिए, जैसे हम वचनों लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस। तो हमें माफी का परमेश्वर हृदय दे, सहन शक्ति दे, शांत रहने का हृदय दे, और वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने आप अपने समय पे लोगों के मुंहों को बंद करेगा। वो अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में देगा, तो लोग खुद गवाही देंगे। उसके कामों को देखकर लोग खुद गवाही देंगे कि हमने इसको ऐसा कहा था, हमने इसको ऐसा कहा था। इनका परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो इनको ऊंचे स्थानों पर ले गया। Thank you. God bless you.